धन्यवाद। महाराज अग्रसेन जयंती के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित पंचकूला के महापौर जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री कुलभूषण गोयल जी, हमारे इस अग्रवाल सभा के कन्वीनर भाई अमित जिंदल जी, अग्रवाल सभा के बहुत ही सभी जो वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं, ऐसे आदरणीय जिनकी देखरेख के अंदर जो हमने 3 साल पहले एक स्वप्न संजोया था कि पंचकूला का अग्रवाल समाज एक छत के नीचे एक धागे में पिरो करके एक लड़ी बन करके जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन शायद पंचकूला के अंदर ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक आवाज आएगी कि पंचकूला का अग्र समाज आज हर क्षेत्र में आगे है और किस प्रकार से मिल करके इकट्ठा होकर के महाराज अग्रसेन जयंती के कार्यक्रम कर रहा है। ये हमें कल एहसास हुआ जब हरियाणा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से अग्र समाज के बंधु जो महाराजा अग्रसेन जी का नाट्य रूपांतर देखने के लिए आए थे, उनके मुख से जब ये कहा गया कि पंचकूला के अंदर जो महाराज अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम, शायद ऐसा कार्यक्रम पूरे देश के अंदर नहीं होगा, तो ऐसे कार्यक्रम को आयोजक जिन्होंने इस अग्र समाज को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की, हमारे पूज्य बाबूजी ब्रिजलाल गर्ग जी का बहुत बड़ा योगदान, आदरणीय कैलाश मित्तल जी का बहुत बड़ा योगदान, मेघराज गर्ग जी का बहुत योगदान, कोई भी कार्य हमारे जगमोहन भाई समाज का कोई हमारे जो अग्रबंधु थे, हमारे इंटरफेरों में लोगों को नहीं होता है तो वो करते हैं सभी कार्य कभी भी इनको फोन करो 24 घंटे महाराज अग्रसेन से हमारे ऑफिस को सेवा करते हैं और हमारे और पिछले लगभग 10 दिनों से हम देख रहे हैं कि 10 दिन से लगातार कोई भी कार्यक्रम करना कोई छोटी बात नहीं। हमारे घर में बेटे की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, 1 दिन 2 दिन में मेहनत करके उसके बाद खा करके टूट करके बैठ जाते हैं। मैं तो भाव ब्रिजलाल जी को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि इतने आयु के अंदर भी लगातार रात को 11 बजे 12 बजे यहाँ से जाकर के सुबह 9 बजे 10 बजे फिर इस समाज सेवा के लिए खड़े हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो अपनी तरफ से सभी अग्रवाल समाज के बंधुओं को, भाइयों को, बहनों, विशेष तौर पर अपनी बहनों को, महिला शक्ति को बधाई देता हूँ। जब हमने ये विचार किया था, अब सब लोग बैठे थे, उस समय बात मैंने कही थी कि हम महिला शक्ति के बिना अधूरे हैं। 50% महिला शक्ति है, यदि हम उनको अपने साथ ले लेंगे तो हमारा काम दोगुना हो जाएगा और हमारे कार्यक्रम भी और सफल हो जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताओं, बहनों के बेटियों जिस प्रकार से
वो अभिनेता का कार्यक्रम था, चाहे वो ग्रेजुएशन का था, किसी जमाने में कहा करते थे लेकिन आज हमें इस बात का गर्व है कि आज केवल पुरुषों में नहीं, हमारी बहनों और बेटियों ने जिस प्रकार से रक्तदान के अंदर हिस्सा लिया, रक्तदान का जो अद्भुत था, करने वाले डॉक्टर संदेश हमारे पास और कोई समान नहीं है, लेकिन हमारे सब लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आगे को कामयाब किया। शायद पंचकुला के इतिहास का सबसे बड़ा ब्लड 641 यूनिट ब्लड डोनेट करना कोई छोटी बात नहीं। ये तभी संभव हो चुका जब हम सब परिवार बंधुओं ने, हमारी बहनों ने, बेटियों ने इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संकल्प लिया। आज हमें इस बात की खुशी है कि चाहे वो कार हो, अपेक्षा थी कि 200 या 250 कारें होंगी, लेकिन 500 कारें जो है और जो शोभा यात्रा थी, शोभा यात्रा के अंदर वो माहौल ऐसा था कि जैसे उत्सव हो, बहुत बड़ा उत्सव है। जितनी संख्या में उससे भी ज्यादा संख्या में होने वाली बहनों की बेटियां अपनी सरकार से नाच करके अपनी खुशी का उदाहरण करेंगे, वो देखने और कल का जो कार्यक्रम हुआ अभूतपूर्व कार्यक्रम। पहली बार जो पंचकुला के अंदर वो कार्यक्रम हुआ, जब हमने योजना बनाई थी, उस समय मैंने ही निवेदन किया था कि इस प्रकार का आयोजन मैंने जीएम के अंदर देखा था। मैं जीएम की महाराजा जयंती के कार्यक्रम में गया था, तो वहां पर मैं पूरा नहीं देखा, लेकिन मुझे लगा कि इस प्रकार के आयोजन से महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी वो हमारी परिवार के अंदर जाए, उनका जीवन, उनकी तप, उनका तपस्या, जो उन्होंने त्याग किया है, वो सारा जीवन का वृतांत हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को पता लगना चाहिए। हमारी पिछली पीढ़ियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महानुभावों ने जो क्या क्या हमारे लिए किया, महाराजा अग्रसेन ऐसे ही महाराजा नहीं बन गए, उनके पीछे उनका तप था, उनका त्याग था। उसको लेकर के जो कल कार्यक्रम हुआ, बहुत सारी नई चीजें शायद मुझे भी मालूम नहीं थी, बहुत सारे हमारे सभा के लोगों को भी मालूम नहीं थी, लेकिन जब निश्चित रूप से हमने वो भव्य जो नाट्य रूपांतर देखा और उसके अंदर जितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हुए, हमारा ये अनुमान था कि यहाँ इंद्रधनुष के अंदर क्या ये हॉल पहले हुआ, मैंने वो भी का देखा इसी हॉल में हो करते हैं, जब केवल 200 या 250 लोग, लेकिन आज लोग तो मैं समझता हूँ कि आज अग्रवाल समाज जागरूक हो चुका है, अग्रवाल समाज के अंदर जागरूकता आई है। अग्रवाल समाज के बेटे बेटियां किसी से कभी रिजर्वेशन नहीं मांगते, आज उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर आज पूरे विश्व के अंदर, केवल भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर अग्रवाल समाज का नाम रोशन किया। बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, चाहे वो भारत है चाहे विदेश है, बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं, एमएनसीज हैं, वहां अगर काम कर रहे हैं तो अग्रवाल समाज के बेटे बेटियां काम कर रहे हैं। आज चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो,
चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो किसी भी और क्षेत्र के अंदर। अब तो सेना के अंदर भी हमारे अग्रवाल समाज के बेटे बेटियां खूब बढ़ करके देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे मेरे पास 3 या 4 अभी बच्चे आए कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट लगे, हमने जो जहाज चलाने के लिए आज पायलट बनने। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां अग्रवाल समाज के बच्चों ने अग्रवाल समाज का नाम रोशन नहीं किया। ये मैं समझता हूँ हमारे लिए सबके लिए फख्र की बात है। और आज मां लक्ष्मी की कृपा पूरे अग्रवाल समाज के ऊपर, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे अग्रवाल समाज को मिला हुआ है। मैं तो कहता हूं कि जब हम मां लक्ष्मी से मांगते हैं तो उसके साथ साथ हमारे मन के अंदर ये भी रहता है कि जो मां हमें देगी उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा हम समाज की सेवा के लिए रखेंगे, समाज की सेवा के लिए करेंगे। आज जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, जितनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े भंडारे, जहां पर भी देख लीजिए, अगर उसके अंदर 90% लोग अग्रवाल समाज के लिए है। ये हमारे लिए किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते। हमारे युग प्रवर्तक, हमारे आदर्श जो हमारे महाराजा अग्रसेन जी थे, उन्होंने हमें दान देने की जो एक रीति सिखाई, जो हमारे मन के अंदर वो करुणा का भाव भरा, आज हम उसी का परिणाम है कि हम स्थान के ऊपर जब भी कभी देश के ऊपर विपत्ति आई, समाज के ऊपर विपत्ति आई, अभी देखा आपने जब कोविड आया तो कोविड काल के अंदर अगर सबसे ज्यादा सेवा का काम यदि किसी समाज ने किया तो वो अग्रवाल समाज ने किया है। ये हमारे लिए फर्क की बात है। और जब भी कभी देश के ऊपर विपत्ति आई है, अग्रवाल समाज देश के साथ देश की एकता और अखंडता के लिए खड़ा हुआ है। आज मैं समझता हूँ कि हमारे जो दिल है, जो हमारे रग के अंदर देशभक्ति जो भरी हुई है, हमारे महाराजा अग्रसेन जी की देन है। आज जिस प्रकार से अभी भाई कुलभूषण जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने पिछले 3 साल के अंदर 3 बड़े तोहफे नहीं कहूंगा कि वो जो हमारी मांग थी उन 3 मांगों को पूरा किया। आज जो हिसार के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। कोई भी देश से दूसरे देश से कोई भी व्यक्ति आएगा वो उतरते ही पड़ेगा महाराजा अग्रसेन। वो ये जरूर पूछेगा, अगर उसको नहीं मालूम कि महाराजा अग्रसेन कौन थे, जो बच्चा भी उतरेगा वहां पर वो भी ये पूछेगा कि महाराजा अग्रसेन कौन थे। तो आज जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन जी के लिए हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रखा है, मैं आप सब की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कही थी कि हमारे यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी पाठ्यक्रम के अंदर शामिल थी। कोई ऐसे मुख्यमंत्री आए जिन्होंने उसको उस जीवनी को पाठ्यक्रम से निकाल दिया, उसको हमें दोबारा लाने की जरूरत है। मुझे बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि आज अगले सत्र से जो अगला सेशन शुरू होगा, महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी आज हमारे बच्चों को, महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी को वो बच्चों को पढ़ाई जाएगी, ताकि महाराजा अग्रसेन जी के बारे में हमारे जो बच्चे हैं वो जान सकें। और तीसरा जो बहुत बड़ा एक हमारी मांग थी, जिसको लेकर के जहाँ मुझे जानकारी मिली, लगभग 1870 से लेकर के अब तक 2 बार 3 बार प्रयास किया गया कि महाराजा अग्रसेन जो हमारा चौथा धाम है, अग्रोहा धाम, 4 धाम के बाद
अगर 5वां धाम बनेगा तो वो अग्रोहा धाम बनेगा। आज अग्रोहा धाम के अंदर जो टीला, जिसके अंदर महाराजा अग्रसेन जी की विरासत, महाराजा अग्रसेन जी की स्मृतियां, महाराजा अग्रसेन जी के जो अवशेष, उस समय के अवशेष दबे पड़े। बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन हमने प्रयास किया और कल ही केंद्र सरकार की तरफ से उस टीले की खुदाई को लेकर के परमिशन आ चुकी है। और इसके जब वो खुदाई होगी तो जो हम महाराजा अग्रसेन जी के बारे में बताते हैं, कहते हैं, वो सब कुछ हमारे सामने आएगा। तो इस प्रकार से महाराजा अग्रसेन जी को लेकर के जो सरकार करें, यहाँ सब लोग, वो उसी का परिणाम है कि हम सब लोगों ने बहुत बड़ा दिल, बहुत दया दिल जो है हमारे लोगों के पास है। हमेशा जब जब भी सरकार के ऊपर मुसीबत आई है, अग्रवाल समाज सरकार के साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी सरकार। अग्रवाल समाज ने कभी भी किसी भी क्षण अपनी जो सेवा का भाव है वो पीछे नहीं है। आज इस अवसर पर जब महाराजा अग्रसेन जयंती के आज कार्यक्रम को हम मना रहे हैं, सबको बधाई भी देता हूं और आशा करता हूं कि अग्रवाल समाज में जो एकता का परिचय मैं आज जो खड़ा हूं आपके सामने, वो आपकी बदौलत है। मेरा अपना कुछ नहीं है। अग्रवाल समाज ने जो सहयोग किया, जो मदद की, वो भुलाई नहीं जा सकती। मेरे मन के अंदर, मेरे दिल के अंदर वो जो एक सत्कार है, वो जो मेरे मन के अंदर एक भाव है, वो कभी भूला नहीं जा सकता। और दूसरी हमारा टेस्ट आया जब कुलभूषण गोयल जी को यहाँ से मेल की बात आई, पूरा अग्रवाल समाज एक सूत्र में बंद करके उनको भी जिता करके यहाँ से भेजा। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हमें माँ लक्ष्मी की कृपा है, समझाने की कोई कमी नहीं है। आज के युग में राजनीतिक जो ताकत है वो भी बड़ी आवश्यक है। उसका हम समय समय पर ख्याल रखें कि कहाँ किस प्रकार से हमने किस व्यक्ति को आगे लाना है, कौन व्यक्ति समाज का ख्याल रख सकता है, कौन व्यक्ति समाज को आगे बढ़ा सकता है, कौन व्यक्ति समाज के लिए काम कर सकता है। इस प्रकार की जो प्रेरणा, इस प्रकार का जो सोच हम सब के अंदर होनी चाहिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि समाज जब इकट्ठा होता है, अकेले अग्रवाल समाज कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को चुन नहीं सकता, लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत जब इकट्ठी हो जाती है तो फिर दूसरे लोग, जो दूसरे समाज की ताकतें हैं, वो भी साथ रहती है। यदि हम इकट्ठे नहीं होंगे तो बाकी लोग हमारे साथ कोई नहीं रहेंगे। हमें समाज के सभी वर्गों की आवश्यकता है, हमें समाज के सभी लोगों की आवश्यकता है, और विशेष तौर पर वो गरीब वर्ग, जो पिछड़ा हुआ, ठुकराया हुआ, जो पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़ा हुआ गरीब आदमी है, हम सेवा करते हैं। और हमें सेवा करते हुए उन लोगों का ख्याल रखना अति आवश्यक है कि हमारे पास भगवान ने हमें संपन्न किया है, लेकिन उस संपन्नता को हम गरीब के प्रति, जो ऐसा पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए हम सहयोग करें। और मैं एक और बात मैंने आदरणीय बाबू बिरला जी से निवेदन किया था, मेघा जी थे, कि हमारे बच्चे कहीं पर भी शिक्षा के लिए पैसे की कमी के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे। क्योंकि शिक्षित समाज होना बड़ा आवश्यक है। उसके लिए मैंने मेघराज जी से कहा है कि कोई योजना बना करके हमारा कोई बच्चा जो ब्रिलियंट है, जो मेधावी है, आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसके लिए हम उसको स्कॉलरशिप दें। 4 साल अगर उसका कोर्स है, डिग्री कोर्स है, MBBS का कोर्स है, अगर वो कहता है कि 5 साल मुझे सहायता मिल जाए, तो 5 साल उसकी सहायता करने के लिए उसकी जो कम से कम उसकी जो ट्यूशन फीस है वो देने के लिए हम कोई ऐसा फंड इकट्ठा करें ताकि उस फंड से हम उसकी सहायता कर सकें। और जब वो 5 साल पूरा करके
नौकरी के अंदर लग जाए तो हम अपेक्षा ये करें कि उसकी नौकरी से 10% पैसा जो निकाल करके वो उस फंड के अंदर जमा कराता रहेगा, ताकि वो एक फंड जो है वो कायम रहेगा, पैसा आगा बढ़ता रहेगा। मैं तो इतना ही निवेदन, जो हमारे टीम है, आदरणीय जिला जी मेरा जी बैठे हैं, कैलाश मित्र जी हैं, और जो अपने क्या नाम अमित जिंदल जी है, ये सारे अगर समाज से निवेदन करता हूँ इस प्रकार का हमें कोई प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से कोई भी हमारा भाई बहन बेटी पैसे की कमी के कारण उसको शिक्षा ना मिले, ये हमारे लिए थोड़ा शर्म महसूस होगा। तो हमें इससे बड़ा कोई फंड खड़ा करें, ऐसी कोई संस्था बनाए जिसके माध्यम से हम ऐसे गरीब लोगों की, जो भाई हैं हमारे, जो पैसे की कमी के कारण, आज देखिए जो अग्रवाल है, जो बनिया है, वो संकोच करता है किसी के पास मांगने के लिए नहीं जाता, मांगने के लिए कभी नहीं जाता, कभी मांगने के मर जाएगा कि मांगूंगा नहीं। लेकिन समाज को देखना है कि किस व्यक्ति को आवश्यकता है, किस व्यक्ति को इस समय सहायता की आवश्यकता है। यदि हम उसके दुख के समय के साथ कुछ समय उसमें खड़े हो जाएंगे तो वो हमेशा के लिए हमें याद रखेगा। और जो बच्चा हमारे संस्थान से या ऐसी संस्था से जो लोन लेकर, या लोन कह लीजिए या सहायता ले कह लीजिए, जो पढ़ करके चाहे वो IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो हमेशा याद रखेगा कि अग्रवाल समाज का मैं ऋणी हूँ, अग्रवाल समाज ने मेरे लिए किया था, मैं आज अग्रवाल समाज के कारण डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे IAS बन सका हूँ। इस प्रकार की योजना मेरी इच्छा है कि ये आगे हम कुछ देर के अंदर शुरू करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने पूरी जो टीम है, अमित जिंदल जी की, जगमोहन जी की, आदरणीय बिरला जी की, जितने लोग तेज पर गुप्ता जी बैठे, इन्होंने जो मुझे मान और सम्मान दिया है, मैं इसको भुला नहीं सकता। आप सबका मान और सम्मान मैं आपके सबके चरणों में नतमस्तक होते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पिछले 10 दिन से ये कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जयंती की चल रही है, इन कार्यक्रमों के लिए हमारे अग्रवाल समाज के सभी बंधुओं ने भरपूर सहयोग किया, बहुत बड़ा सहयोग किया है, तभी ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो सका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि धन की आवश्यकता फिर भी रहती है। कार्यक्रम हमें आगे भी करने हैं अग्रवाल समाज की तरफ से। तो 21 लाख रुपए जो इस कार्यक्रम के लिए, जो आने वाले जो हमने कार्यक्रम किए हैं या जो ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसके लिए मैं अपनी ओर से देने की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कंस्ट्रक्शन के लिए और समारोह के लिए 21 लाख रुपए अपने कोष में से दिए। सभी तालियों जाकर दोबारा से ये मेरा कुछ नहीं है, ये आप सबका ये कि मैं आपको कुछ दे सकूं, तो ये आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं दिया है, तो आपका अपना है, आपका बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद।